जैसा कि आप लोगों ने अभी थंबनेल में देखा, वहाँ पे लिखा था कि कंप्यूटर बीप क्यों करता है। तो आज की वीडियो में हम यही देखेंगे कि कंप्यूटर बीप कैसे और क्यों करता है। सबसे पहले समझते हैं बीप। बीप वर्ड का क्या मतलब होता है। बीप कंप्यूटर द्वारा दिया गया एक ऑडियो सिग्नल है। ए बीप इज द ऑडियो सिग्नल दैट इज गिवन आउट बाय ए कंप्यूटर। अब समझते हैं बीप क्यों और कैसे होता है। जब हम कंप्यूटर को फर्स्ट टाइम ऑन करते हैं तो कंप्यूटर में पावर ऑन सेल्फ टेस्ट चलता है, जिसे शॉर्ट फॉर्म में हम पोस्ट बोलते हैं। पावर ऑन सेल्फ टेस्ट यह ये डायग्नोज करता है जितने भी हार्डवेयर कंपोनेंट लगे होते हैं सब प्रॉपर तरीके से वर्क कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। अगर किसी भी हार्डवेयर कंपोनेंट में कोई भी कमी होती है तो पोस्ट वो चीज़ हमें शो कराता है एक एरर के माध्यम से, और वो एरर चाहे स्क्रीन पे कोड के जरिए दिखाता है या हमें ऑडियो बीप के थ्रू भी बताता है। और इस ऑडियो बीप के थ्रू हम कंप्यूटर सिस्टम के किस हिस्से में प्रॉब्लम है उसे हम सॉल्व कर सकते हैं। अब समझते हैं टाइप्स ऑफ बीप। फर्स्ट शॉर्ट बीप, सेकेंड 1 लॉन्ग 3 शॉर्ट बीप, 4 1 लॉन्ग 8 शॉर्ट बीप। ये एक बेसिकली बीप होते हैं। वैसे तो और भी होते हैं पर ये बेसिक टाइप्स के होते हैं। तो अब हम देखते हैं इसमें फर्स्ट शॉर्ट बीप। शॉर्ट बीप में कौन कौन से कंपोनेंट होते हैं जो प्रॉब्लम करते हैं और जिनसे शॉर्ट बीप कंप्यूटर लेता है। CMOS चिप, इसकी वजह से भी शॉर्ट बीपिंग होती है। बायोस चिप, इसकी वजह से भी शॉर्ट बीप होता है। अब एक बेसिक पॉइंट जो होता है CMOS चिप का, उसको देखते हैं क्या है। जैसा कि कॉम्प्लीमेंट्री मेटल ऑक्साइड सेमीकंडक्टर, ये CMOS का फुल फॉर्म है। और इसका फंक्शन क्या होता है, ये करंट प्रोड्यूस करता है नैनो एम्पीयर में। जब कंप्यूटर या लैपटॉप जब पावर सोर्स से डिस्कनेक्ट होते हैं तब ये नैनो एम्पीयर में करंट को हमेशा प्रोड्यूस करता रहता है मदरबोर्ड में। इसका यूज जनरली स्टोर करता है इंफॉर्मेशन, मेमोरी कॉन्फ़िगरेशन को और डिस्क ड्राइव पैरामीटर को। और जैसे कि इसमें लिखा हुआ है डेट एंड टाइम। डेट एंड, जब हम कंप्यूटर को ऑफ कर देते हैं फिर भी दोबारा जब हम उसे ऑन करते हैं तब भी टाइम हमें एक्यूरेट तरीके से वो बताता है। वो CMOS चिप की वजह से होता है। सेकेंड है बायोस चिप। इसके कुछ बेसिक पॉइंट्स देखते हैं। जैसा कि बायोस का फुल फॉर्म है बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम, और इसका फंक्शन होता है ये जब हम कंप्यूटर को फर्स्ट टाइम ऑन करते हैं तो बायोस ये भी एक तरह का सॉफ्टवेयर होता है। ये सारे हार्डवेयर कंपोनेंट को यही चेक करता है। अगर सारी चीज़ें ओके रहती हैं तो कंप्यूटर ऑन हो जाता है। अगर कोई प्रॉब्लम होती है तो बीप के थ्रू या मैसेज के थ्रू बताता है कि कंप्यूटर में इस कंपोनेंट में ये प्रॉब्लम आ रही है। और इसका जो मेन फंक्शन होता है बायोस का, ये लोड करता है ऑपरेटिंग सिस्टम को मेन मेमोरी में। थर्ड लास्ट वन इज द फाइनली डिस्प्ले द सिस्टम सेटिंग। जब कंप्यूटर पूरी तरीके से ऑन हो जाता है तो जो सिस्टम की सेटिंग्स होती हैं वो शो करने लगता है। नेक्स्ट है पावर केबल। पावर केबल की वजह से भी शॉर्ट बीप होता है। पावर केबल जैसे अगर प्रॉपर तरीके से कनेक्ट नहीं हो तब शॉर्ट बीप, या उसमें कोई कमी है तो शॉर्ट बीप नहीं होती है। इसका मेन फंक्शन बस फॉर ट्रांसमिशन ऑफ इलेक्ट्रिक पावर के लिए होता है। नेक्स्ट है कैश मेमोरी। कैश मेमोरी की वजह से भी शॉर्ट बीप होती है अगर इसमें कोई प्रॉब्लम होता है तो। कुछ बेसिक पॉइंट्स है कैश मेमोरी के। ये भी एक तरह का स्मॉल मेमोरी होता है लेकिन ये काफ़ी फास्ट होता है, और ये सिचुएट होता है बिटवीन CPU एंड मेन मेमोरी के बीच में। ये कैश मेमोरी होता है। ये टेम्पोरली स्टोर करता है इंस्ट्रक्शन और डाटा को, बट इमीडिएटली ये इवॉल्व कर देता है उस डाटा को।
और इसका एक्सेस टाइम जो होता है काफ़ी फास्ट होता है मेन मेमोरी की कंपैरिजन में। नेक्स्ट है 1 लॉन्ग 3 शॉर्ट वीक। ये किस वजह से होता है? ये रैम की वजह से होता है। व्हेन रैम इज प्रॉपरली कनेक्टेड और नॉट, जब रैम प्रॉपर तरीके से उसमें कनेक्ट नहीं हुआ होता है तो 1 लॉन्ग एंड 3 शॉर्ट वीक होती है। देखते हैं रैम की कुछ बेसिक पॉइंट्स। रैम का फुल फॉर्म रैंडम एक्सेस मेमोरी है। ये भी एक तरह का कॉमन ही हार्डवेयर कंपोनेंट है और ये प्राइमरी मेमोरी होता है और ये वोलेटाइल नेचर में होता है। वोलेटाइल नेचर क्यों होता है? क्योंकि ये तभी एक्टिव रहता है जब तक इसे पावर सप्लाई या पावर सप्लाई सोर्स पे मिलती रहती है, तभी ये काम करता है, वरना ये नहीं काम करता है। अगर अचानक से लाइट कट गई या पावर सप्लाई चली गई या कोई इंटरप्शन हो गया, जब हम दोबारा ऑन करते हैं तो इसका जो भी इंफॉर्मेशन रहता है वो लॉस्ट हो जाता है। इसीलिए इसे वोलेटाइल नेचर की कैटेगरी में रखा गया है रैम को। इसके वेरिएंट साइज भी आते हैं, जैसे 1 GB रैम, 2 GB रैम, 4 GB रैम, 6 GB, 8 GB रैम। तो रैम का रैम जितना ज़्यादा होता है कंप्यूटर उतना स्मूथली रन करता है। अगर जितना कम होगा और उसमें हम ज़्यादा हाई ग्राफिक्स या एप्स यूज़ करते हैं कुछ भी, तो उसमें उतनी लैगिंग होती है और कभी कभी हैंग भी हो जाता है। नेक्स्ट है 1 लॉन्ग 8 शॉर्ट वीक। ये वीडियो कार्ड की वजह से होता है। जब भी वीडियो कार्ड में कोई प्रॉब्लम होती है या कनेक्ट या इंस्टॉल नहीं हुआ रहता है, तब ये वीक होती है। एक लॉन्ग होती है और 8 शॉर्ट वीक होती है। वीडियो कार्ड को हम ग्राफिक्स कार्ड भी बोलते हैं और इसका मेन फंक्शन होता है फॉर जनरेट आउटपुट इमेजेस टू डिस्प्ले ऑन मॉनिटर। मतलब जो हम मॉनिटर पे जो डिस्प्ले का जो मॉनिटर्स पे जो भी हम देखते हैं वो वीडियो कार्ड की वजह से ही होता है। इसमें रैम की तरह इसमें भी वेरिएंट होते हैं। इसका जितना अच्छा पिक्सल होता है उतना अच्छा हमें स्क्रीन पे दिखाई देता है। बीप से रिलेटेड बस इतना ही था। अगर एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से आता है तो इससे ज़्यादा नहीं आता है। मोस्टली ओ लेवल के एग्ज़ाम में ये आता है, तो अगर ओ लेवल के एग्ज़ाम के लिए इतना सफिशिएंट है। अगर बीप से ही क्वेश्चन आएगा तो इससे ज़्यादा नहीं आएगा। थैंक यू।